जय माता दी, जय मां कामाख्या। कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है। कार्तिक मास में तुलसी का बहुत बड़ा महत्व होता है। तुलसी की बहुत बड़ी महिमा कही गई है हमारे सनातन धर्म में। तो कार्तिक मास में सभी धर्म प्रेमी बंधु अपने अपने घर में तुलसी जी रखे, तुलसी को जल चढ़ाएं और तुलसी की सेवा करें। तुलसी जी के ऊपर पीली चुनरी या लाल चुनरी अवश्य रखें। रोजाना तुलसी जी के पास में नीचे घी का दीपक लगाएं सुबह शाम और उनकी देखरेख करें, जल चढ़ाएं। विशेष तौर से कार्तिक मास में जो भी भक्त प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पवित्र होकर कोमल तुलसी दल से श्री हरि विष्णु की दास पूर्वक भक्ति करता है, तुलसी पूजन से शीघ्र ही वह भगवान की कृपा प्राप्त करता है, ऐसा कहा गया है। तुलसी से श्री हरि विष्णु की पूजा करने से पाप का नाश होता है और कहते हैं कि पुण्य में वृद्धि भी होती है। तो जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हम पापों का नाश करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, पापों का नाश करने के लिए हमारे पास हवन पूजन के लिए पैसे को दान देने नहीं है, उन लोगों के लिए सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके तुलसी दल से श्री हरि विष्णु की पूजा करें और पापों का नाश करें, पुण्य में वृद्धि करें। अपने द्वारा लगाई हुई तुलसी जितनी अंदर ही अंदर विस्तार करती है, उतने ही कई युगों तक मनुष्य ब्रह्म लोक में रहता है, ऐसा कहा गया है। यानी कि तुलसी को लगा करके उसकी बहुत सेवा की जाए तो जितनी ज्यादा वो बढ़ती है उतना मनुष्य को पुण्य मिलता है, खाना पीना मिलता है। यदि कोई मनुष्य जल में तुलसी डाल के स्नान करता है तो वे उसके पाप नष्ट होते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है कि तुलसी कार्तिक मास में तुलसी जी से पूजा करना, तुलसी की पूजा श्री हरि के माध्यम से करना और तुलसी के पत्तों को डाल करके उसके पानी से स्नान करना पापों का नाश करता है। पर यह सब काम ब्रह्म मुहूर्त में करना होता है, सूर्य उदय हो उसके पहले पहले। आनंद भी प्राप्त होता है उससे, और जब आनंद प्राप्त होता है तो लक्ष्मी प्राप्त होगी, क्योंकि आनंद जो है लक्ष्मी जी का पुत्र है। और जिस घर में तुलसी का पौधा रहता है ऐसा कहा जाता है उसमें तीर्थों का वास होता है, इसलिए तुलसी जी रखना चाहिए। और जो मनुष्य तुलसी की माला धारण करता हो, शरीर को स्पर्श करती हो वो माला, तो भी उसके पापों का नाश होता है। कई कई जगह आपने देखा होगा तुलसी के वन भी लगाते हैं, मतलब इतनी ज्यादा तुलसी लगाते हैं कि जगह जगह तुलसी ही नजर आती है। तो जिस जगह तुलसी ज्यादा हो वहां पर पितरों को तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, जिससे पितृ तृप्त होते हैं। यानी जब भी पितरों का कोई भी काम हो तो तुलसी अवश्य होना चाहिए। और जिसके कान में, मुख में, मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज दृष्टि नहीं डालते। खैर मरना तो सबको है, परंतु फिर भी यमदूत नहीं ले जाते, देवी देवता उसको लेकर के जाते हैं। बहुत सी कहानियां भी हमारे यहां बनाई गई है, आप चाहे तो कहानी भी सुन सकते हो एक ज्ञान पर्पस से कि तुलसी का कितना बड़ा महत्व होता है। तो कहा जाता है कि कहानी में कि हरि मेधा और सुमेधा नाम के दो ब्राह्मण थे। वह जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से थक करके वहां पर रुक गए
और वहां पर उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल को देखा, यानी तुलसी जी के पौधे को देखा होगा, बहुत सारे पौधे थे। तो सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उनकी परिक्रमा की और तुलसी जी को प्रणाम किया। यह देख करके हरि मेघा ने पूछा कि तुमने अन्य सभी देवता व तीर्थ व्रतों के रहते तुलसी वन को प्रणाम क्यों किया? तो सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र का ऐश्वर्य यानी श्री छीन गया था, यानी लक्ष्मी जी पाताल में चली गई थी, तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। तो धन्वंतरी के रूप में श्री हरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई थी। उन दिव्य औषधियों में मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई, जिसे ब्रह्मा आदि देवता ने हरि को समर्पित किया। यानी कहने का अर्थ यहां पर यह है कि दिव्य औषधि के रूप में तुलसी जी का महत्व है। तो भगवान नारायण संसार के रक्षक हैं और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया, ऐसा सुमेधा ने कहा। तो सुमेधा ने इस प्रकार कह रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके पास उतरा। उन दोनों के समान, उन दोनों के समक्ष वहां पर एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उनमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरि मेघा और सुमेधा को प्रणाम किया। दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब उनमें से जो बड़ा था वो बोला, मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन मैं नंदन वन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया था, तो देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उस समय उन युवतियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमेश ऋषि पर गिर पड़े। यह देखकर मुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः उनका अपराध नहीं है, दुराचारी आस्तिक ही शाप के योग्य हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे शापित कर दिया। अब तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर। जब मैंने उनसे विनती की, उन्हें प्रसन्न किया, तो उन्होंने शाप से मुक्ति की विधि भी बताई और सुनिश्चित कर दिया कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो तत्काल तुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार मुक्ति का शाप पाकर मैं चिरकाल इस वट वृक्ष में निवास कर रहा था। आज देववश आपके दर्शन से मेरा छुटकारा हुआ। तत्पश्चात दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्य में तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करना चाहिए। और देव उठनी 11 के दिन तुलसी विवाह होता है। सभी लोग हिंदू धर्मावलंबी सनातन धर्मी देव उठनी 11 के दिन तुलसी का विवाह करते हैं और करना चाहिए। कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था, ऐसा शास्त्र कहता है। इस तिथि को नवमी तिथि से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी का उत्सव मनाता है। मतलब नवमी, दसवीं और एकादशी यानी 3 दिन तुलसी जी का विवाह का उत्सव चलता है। इसी प्रकार से मनुष्य को भी अपने जीवन में 3 दिन विवाह का उत्सव मनाना चाहिए। परंतु आजकल हम देख रहे हैं एक दिन में विवाह हो जाता है, सवेरे सगाई होती है, मेहंदी भी लगती है, तेल भी लग जाता है और शाम को फेरे भी हो जाते हैं। यह दोष है। हमारी संस्कृति, संस्कार, परंपरा, परिपाटी, रीति रिवाज में लिखा गया है कि कम से कम 3 दिन तक विवाह का उत्सव चलना चाहिए। परंतु आजकल जो एक दिन का विवाह होने लगा, यह दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न करा। इसलिए भी पति पत्नी के बीच में क्लेश रहता है, अशांति रहती है, दुख रहता, दरिद्रता रहती है। पैसा जरूर रहेगा परंतु उनके घर में शांति और आनंद नहीं रहता है। इसलिए कम से कम 3 दिन विवाह का उत्सव मनाना चाहिए। तो यहां पर शास्त्र यह कह रहा है कि तुलसी जी के विवाह का उत्सव भी नवमी से एकादशी तक मनाया जाता है और उस दौरान तुलसी जी का कन्यादान किया जाता है, तो कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी के दिन संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की थी।
जिससे वैधव्य विधवा योग से मुक्त हो जाता है। स्त्री विधवा योग से मुक्त हो जाती है, इसलिए उसे एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह अवश्य करना चाहिए शालीग्राम जी के साथ में। अब तुलसी विवाह कैसे करते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। अब जो शास्त्र में लिखा वो बात कर रहा हूं मैं कि 1 तोला सोने की भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवाना चाहिए। शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। अगर इसके पास इतना सामर्थ्य न हो तो अपनी शक्ति के अनुसार आधा या आधा भी न हो तो 1/4 तोले की बनवा लें। अथवा यह भी नहीं है, आप कहोगे कि साहब हम बाबा धन नहीं है, तो उसे अन्य धातुओं के सम्मिश्रण से बनवा ले, परंतु सोना उसमें अवश्य होना चाहिए। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करवाना चाहिए, स्तुति करना चाहिए, विधिवत पूजन अर्चन करना चाहिए, षोडशोपचार पूजा करना चाहिए और भगवान को निद्रा से जगाना चाहिए। फिर पुरुष सूक्त से वो षोडशोपचार से पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश पूजन करना चाहिए, पुण्य वाचन करके वेद मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, गाजे बाजे शंख की ध्वनि, ढोल नगाड़े घंटा नाद, इन ध्वनि से भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी के निकट ला करके रखना चाहिए। प्रतिमा को सुंदर वस्त्र व अलंकार से सजाना चाहिए। उस समय भगवान का आह्वान करना चाहिए। अब आह्वान करने का सबका अपना अपना अलग अलग मंत्र होता है। तो आगच्छ भगवत देव अर्चमनीश केशव तुभ्यम दास यामी तुलसी सर काम प्रदो भव। अर्थात हे भगवान केशव, आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा, आप मेरे सब मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आह्वान के बाद अर्घ दे, उनको 3 बार अर्घ देना है, 3 बार पाद्य को धुलाना है और फिर उनको भगवान को अर्पित करें। उसके पश्चात कांसे के पात्र में, अब यहां पे विशेष तौर से ध्यान रखें, कांसे की कटोरी होना चाहिए, कांसे की प्लेट होना चाहिए। तो कांसे के पात्र में दही और घी और शहद रखकर उस कांसे के ढक्कन से ढककर भगवान को अर्पित करते हुए भगवान से कहना चाहिए, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, यह मधु पर्क ग्रहण करें। तब दोनों को एक दूसरे के समक्ष रखकर मंगल पाठ करना चाहिए। इस प्रकार गोधूली बेला में जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई दे रहे हो तब कन्यादान का संकल्प करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करें कि आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीज से प्रकट हुई है, वृंदावन की भस्म में स्थित रहती है तथा आदि मध्य और अंत में शून्य है। आपको तुलसी अत्यंत प्रिय है, अतः मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूं। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य सभी प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति इसे पाला पोसा है, बढ़ाया है और आपकी तुलसी आपको ही दे रहा हूं। हे प्रभु, कृपा करके इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों तुलसी और विष्णु जी की पूजा करें। अगले दिन प्रातः काल में पुनः पूजा करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें 12 अक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु, तिल मिश्रित द्रव्य से 108 आहुति देना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप चाहें तो आचार्य से भी, मतलब ब्राह्मण से भी हवन करवा सकते हैं, शेष पूजा करवा सकते हैं और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने व्रत किया, इसमें जो भी कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। जब आप तुलसी के साथ वैकुंठ धाम में पधारें, आप मेरे द्वारा की गई पूजा से सदा संतुष्ट रहकर मुझे कृतार्थ करें। इस प्रकार तुलसी विवाह का पारायण कर भोजन करें और भोजन के बाद तुलसी के स्वतः गिरे हुए पत्तों को खाना है। यह प्रसाद सब पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त होता है। भोजन में आंवला और बेर का फल खाने से उच्चिष्ट दोष मिट जाता है। इस प्रकार तुलसी विवाह संपन्न होता है।
तो कार्तिक मास में तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है। तुलसी जी को लगाना चाहिए, पालना पोसना चाहिए। वो आपकी कन्या स्वरूप आपके घर को सुखी समृद्ध रखती है, लक्ष्मी स्वरूपा है। तुलसी जी का पौधा जिस जगह अच्छे से फलता फूलता है उस जगह धन धान्य में वृद्धि अवश्य होती है। अब तुलसी दल का चयन कैसे करें? स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो हाथ पूजार्थ तुलसी चुनते हैं वे धन्य हैं। मंत्र भी दिया गया है कि तुलसी ये विचिंतवंती धन्यास्ते कर पल्लवा, यानी कि तुलसी का एक एक पत्ता न तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी का कभी भी एक एक पत्ता न तोड़ें, अन्यथा पाप लगता है, ऐसा कहा जाता है। तो तुलसी का अग्रभाग यानी ऊपर का जो गुच्छा होता है उसे तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है, यानी तुलसी के जिस मंजरी आती है उसके अंदर बीज निकलते हैं, फूल बोलते हैं उनको, वो सबसे बड़ी मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना जाता है। तो जब अपन तुलसी की मंजरी तोड़ते हैं, अग्रभाग का तोड़ते हैं, तो इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। तो तुलसी तोड़ने का भी मंत्र दिया गया है, परंतु कोई नहीं बोलता, क्योंकि हमारे यहां आजकल पढ़ाते लिखाते नहीं है, धर्म का ज्ञान ही नहीं है। आप इस चैनल को सुन रहे हो, सत्यवाणी चैनल को सुन रहे हो, तो यहां पर पूर्ण रूप से धर्म का ही ज्ञान दिया जाता है। यदि आप चाहें तो शास्त्र पढ़ना, लिखना, सीखना, मंत्र बोलना, हवन करना, अनुष्ठान करना सब हमारे यहां करके सीख सकते हो, चाहे आप ब्राह्मण नहीं हो तो भी। उम्र का कोई बंधन नहीं है। संपर्क करें 9893128047 पर संपर्क कर सकते हैं, केवल व्हाट्सएप के माध्यम से। आप आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। तो तुलसी दल तोड़ने का मंत्र है, वो मंत्र भी मनुष्य को बोलना चाहिए। फिर तुलसी दल चयन करने में समय भी है कि कब तोड़ना चाहिए। तुलसी दल कब नहीं तोड़ना चाहिए? वे धृति योग में नहीं तोड़ना चाहिए, व्यतिपात योग में नहीं तोड़ना चाहिए। मंगलवार, शुक्रवार और रविवार के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। द्वादशी तिथि हो, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, इन तिथि में भी तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। संक्रांति के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। और यदि किसी के यहां पे सूतक पातक लग गया हो तो भी तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। संक्रांति में नहीं तोड़ना चाहिए। अमावस्या, द्वादशी, रात्रि और दोनों संध्याओं में भी तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। और कहते हैं कि तुलसी के बिना भगवान की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो निषेध समय में तुलसी वृक्ष से स्वयं गिरी हुई, नीचे गिरी हुई पत्ती से पूजा करें। पहले दिन के पवित्र स्थान पर रखे हुए तुलसी दल से भी भगवान की पूजा की जा सकती है, पर इन समय पे तोड़ना नहीं चाहिए। शालिग्राम की पूजा के लिए वर्जित तिथियों में भी तुलसी तोड़ी जा सकती है। बिना स्नान के और जूते पहनकर भी तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। तो यह है तुलसी की महिमा। इस प्रकार से आपको तुलसी को बेटी मान करके अपने घर पे लगाना चाहिए, पालना पोसना चाहिए, बड़ा करना चाहिए। और देव उठनी 11 के दिन श्री हरि विष्णु को कन्या दान स्वरूप दे देना चाहिए, ताकि आपके यहां पर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे। जय माता दी, जय मां कामाख्या। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे यहां तुलसी जी क्यों रखी जाती है, किस लिए रखी जाती है। तुलसी जी बहुत बड़ा आयुर्वेदिक औषधि का भंडार है। तुलसी की चाय पीना चाहिए, परंतु जो निषेध समय बताया गया है उस समय में तुलसी चाहिए। दोबारा से बोल देता हूं, वे धृति योग में नहीं तोड़ना चाहिए, व्यतिपात योग में नहीं तोड़ना चाहिए। मंगलवार, शुक्रवार, रविवार के दिन भी तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। और तिथि के हिसाब से चलते हैं तो द्वादशी तिथि, अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि, संक्रांति
इनमें भी तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। और यदि सूतक पातक हो तो उस समय भी तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। रात को तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, संध्या बेला में ब्रह्म मुहूर्त नहीं तोड़ना चाहिए। और यदि आप श्री हरि विष्णु की रोज पूजा करते हो, ठाकुर जी की रोज पूजा करते हो, तो आप तुलसी के कुंडे में गिरी हुई, नीचे स्वतः गिरी हुई तुलसी होती है, उनको लेकर के आप पूजा कर सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं तुलसी देव्ये नमो नमः।